क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स, एक ग्रुप है 120 पर्सन्स का जिसमें 80 आर इंडियंस, 80 इंडियंस हैं एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स, रेस्ट जो है वो फॉरेनर्स है। ठीक है, आगे एक और चीज गिवन है कि 70% कैन स्पीक इंग्लिश। ये 120 के ग्रुप से ही 70% इंग्लिश बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्या गिवन है कि 120 लोगों का ग्रुप है जिसमें से 80 लोग जो है वो इंडियंस हैं। 120 है, उसमें से 80 तो इंडियंस हो गए, तो बचे कितने? 40 क्या है? फॉरेनर्स। ठीक है, 70% कैन स्पीक इंग्लिश। 70% जो है, 70 पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोल सकते हैं 70 लोग। तो हमें बताना है कि इंडियंस जो इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस भी गिवन है, ऑप्शंस देख लो। ऑप्शंस हैं 20 फर्स्ट, सेकंड इज 30, थर्ड इज लेस देन 30 और फोर्थ है ग्रेटर देन 30। ठीक है, ये ऑप्शंस है। तो ध्यान से देखो, पहले मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। मैक्सिमम सपोज 70 लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, तो मैक्सिमम इंडियंस क्या है जो इंग्लिश बोल सकते हैं? 70 हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते बिकॉज मैक्सिमम ही उतना है। तो मैक्सिमम इंडियंस जो इंग्लिश बोल सकते हैं वो कितने होंगे? 70। ठीक है, क्लियर है। और मिनिमम कितने हो सकते हैं? मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, 40 तो फॉरेनर्स बोल रहे हैं अगर, और बचे कितने? 70 में से 40 तो फॉरेनर्स ने बोल लिया, तो बचे कितने? 30। तो वो 30 कौन बोले? इंडियंस में से होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इंक्लूड होना ही चाहिए ना। तो इन केस अगर पहले फॉरेनर सारे इंग्लिश बोल रहे हैं, तो मतलब इन्होंने 40 कवर कर लिए 70 में से, और बचे कितने? 70 माइनस 40 इज 30। तो वो 30 इंडियंस ही होंगे, और तो कोई हो नहीं सकता। तो दैट मीन्स मिनिमम नंबर क्या होगा? 30। तो क्या रेंज है इसकी? 70 to 30 के बीच में है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ग्रेटर देन 30 सही होगा कि नहीं? अग्री? 20 नहीं हो सकता, 30 भी नहीं हो सकता, लेस देन 30 तो हो ही नहीं सकता। तो बचा क्या? ग्रेटर देन 30। ग्रेटर देन 30 तो है, या तो 30 हो सकता है, 70 है, उनके बीच में हो सकता है। कैसे कैलकुलेट किया हमने? मिनिमम और मैक्सिमम की हेल्प से। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर ऑल 3 डिजिट्स नंबर। 3 डिजिट नंबर कंसिडर करना है। ठीक है, विदाउट रेपिटेशन, रेपिटेशन नहीं हो रही, नो रेपिटेशन। ठीक है, मतलब रिपीट नहीं हो रहे, जैसे 3 3 3 1 1 1, ये वाले नंबर्स नहीं है। ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3, और उनकी जो डिजिट्स है ना वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, 3 डिजिट नंबर्स हैं सारे, और जो उनकी डिजिट्स जो हैं, डिजिट्स क्या है उनकी? मल्टीपल ऑफ 3 है। क्लियर? लेट द सम बी s। ठीक है, तो गिवन है इसमें s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74। s इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 74, और सेकंड है इसमें s इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है। 3 डिजिट नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, जितने भी n नंबर ऑफ जितने भी गिवन है, उनकी जो डिजिट्स हैं,
डिजिट्स जो है उनकी, एक नंबर लेते हैं 3 डिजिट नंबर 345, ये 3 डिजिट नंबर है। क्या बोले जो उनकी डिजिट्स है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। चलो ये तो ठीक है डिजिट, क्या ये मल्टीपल ऑफ 3 है? मल्टीपल ऑफ 3 मतलब क्या होता है? 3 मतलब जो 3 से डिवाइड हो रही है, जैसे 3, 6, 9 डिजिट्स तो यही होती हैं ना, ये है मल्टीपल। तो ये वाला तो वैलिड नहीं है नंबर। तो मतलब नंबर्स क्या हो सकते हैं? तो नंबर्स हो सकते हैं जैसे 3, 6 और 9, यही है मल्टीपल ऑफ 3। तो इनके कॉम्बिनेशन से ही हमें बनाना है। आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा कि 3 डिजिट हैं, 3 स्पेसेस हैं, तो कितनी बार आ सकता है? टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज 6। दैट मीन्स ऐसे 6 नंबर हैं जो इन 3 डिजिट्स की हेल्प से बनते हैं। कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है 3, 6, 9। दूसरा क्या हो सकता है? 3, 9, 6। ठीक है। थर्ड हो सकता है 6, 3, 9 या फिर 6, 9, 3। और लास्ट हो सकते हैं 9, 3, 6 या फिर 9, 6, 3। यही हो सकता है। और वहां पे गिवन है उसका सम जो है वो s है, मतलब इन सबको जब ऐड करेंगे हम तो उनका सम s आ रहा है। s निकाल सकते हैं हम कि नहीं? ऐड ही करना है इनको। तो इसका सम आएगा 3, 9, 9, 6। ठीक है। अब तो इजी है, एकदम सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब बताना है क्या s मतलब 3996, क्या ये डिविजिबल है? 74 से डिवाइड करोगे तो होगा। ऐसे ही क्या ये डिविजिबल है? 9 से डिवाइड करोगे तो होगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है? ये दोनों के दोनों ट्रू हैं। आंसर क्या आएगा? बोथ आर ट्रू। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया है। मेन पार्ट क्या था? ये वाले नंबर्स निकालना, यही आपका मेन क्वेश्चन था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन वापस पढ़ते हैं। 3 डिजिट नंबर्स हैं, 3 डिजिट नंबर्स गिवन है आपको वैसे कितने होते हैं 3 डिजिट नंबर्स? 111 से शुरू होकर 999 पे खत्म होने वाले, सॉरी 100 से शुरू होकर 999 पे खत्म होने वाले नंबर्स। ठीक है। फिर आगे फर्दर क्राइटेरिया गिवन है कि जो उनकी डिजिट्स हैं, इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, वो मल्टीपल ऑफ 3 है। अब और कंसाइज हो गया, मल्टीपल ऑफ 3 क्या क्या होते हैं? ये तो 3 होगा, या तो 6 होगा, या फिर 9 होगा। तो मतलब 3 डिजिट्स बच गए आपके पास 10 डिजिट में से। तो अब उन 3 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से कितने नंबर्स बन सकते हैं? फिर हमने PNC का यूज किया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। जब उसको यूज किया तो हमें पता चला कि 6 नंबर्स ही बन सकते हैं इनके कॉम्बिनेशन से। तो फिर वो हमने सारे 6 के 6 नंबर्स लिख लिए और उनका सम निकाल लिया। एडिशन ही करनी है वो तो आप इजीली कर सकते हो, तो उनका सम निकाल लिया। आफ्टर कैलकुलेटिंग दैट सम, वो गिवन है कि उस सम को s बोल रहे हैं, मतलब ये क्या है? यहाँ पे s क्या हो गया? 3996। ठीक है। फिर क्या बोले कि s जो है वो ऑलवेज डिविजिबल है 74 से। क्या ये करेक्ट है स्टेटमेंट? यस, जब आप कैलकुलेट करोगे तो करेक्ट होगा। और सेकंड गिवन है कि s क्या 9 का डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 9 है, तो यस 9 से भी डिविजिबल हो रहा है ये। तो दैट मीन्स दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्लियर है? चलो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है देयर आर 2 क्लासेस, ए और बी 2 क्लासेस हैं। ए में स्टूडेंट्स हैं 25 और बी में स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर गिवन है कि जो ए क्लास का हाईएस्ट स्कोर है, स्कोर जो है ए का हाईएस्ट वो है 21 और लोएस्ट है 17। मतलब इसके बीच में ही क्लास ए के स्टूडेंट्स का स्कोर है। ठीक है। और बी का स्कोर गिवन है हाईएस्ट 30 और लोएस्ट गिवन है 22। मतलब बी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब 30 के 30 स्टूडेंट्स ने या तो 30 स्कोर किया गया, 29 ऐसे से 22 तक इन्होंने स्कोर किया। ठीक है। फिर फर्दर गिवन है कि क्लास ए में से 4 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास बी में शिफ्ट हो गए। यहां से 4 स्टूडेंट्स क्लास बी में शिफ्ट हो गए, गिवन है क्वेश्चन में। तो वही है, पहला चीज गिवन है कि एवरेज स्कोर बी विल डिक्रीज, एवरेज स्कोर ऑफ क्लास
B will decrease, और सेकेंड गिवन है एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A will increase। ठीक है, ये गिवन है। वही ऑप्शंस हैं कि कौन सा करेक्ट है, वन फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों रॉन्ग है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझ आया होगा क्वेश्चन। ए बी दो क्लासेस है, ए में 25 स्टूडेंट्स है, बी में 30 स्टूडेंट्स है। इनका स्कोर क्या है, ए में 21 मैक्सिमम स्कोर है जो इनके स्टूडेंट्स का है, और 17 लोएस्ट है, मतलब इनके बीच में भी स्कोर आया है बच्चों का। ऐसे ही बी में क्या है, या तो 30 है मैक्सिमम या 22 है मिनिमम, इतना ये रेंज है, इसके बीच में भी मार्क्स हैं। फिर बोला गया क्वेश्चन में कि 4 स्टूडेंट्स ने ए से बी में चले गए, मतलब 4 स्टूडेंट क्लास ए से बी में चले गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डिक्रीज, या क्या वो डिक्रीज होगा एवरेज स्कोर, और क्या ए का एवरेज स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हम यहाँ पे जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कंपेयर करें दोनों को, तो जो ए क्लास में हाईएस्ट स्कोर है वो बी के मिनिमम स्कोर से भी कम है। सी 21 है ना हाईएस्ट, यहाँ पे 21 के बी के मिनिमम से भी कम है। तो अगर वो 4 बच्चे जिनका स्कोर 21 है वो भी जाए वहां पे, वो भी अगर क्लास बी में जाए जिनका स्कोर 21 है, तो भी क्या होगा, एवरेज बी का डिक्रीज ही होगा। ये तो मैंने मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो ए से 4 बच्चे गए हैं उनका स्कोर अगर 21 ही हो सबका। ठीक है, ये बेस्ट पॉसिबल केस हमने लिया है। कुछ भी हो सकता है, इवन 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट हमें क्या करना है, हमने बेस्ट पॉसिबल केस लिया, वो भेज दिए। तो अगर वो भेजेंगे तो ऑब्वियसली देखो ना, बी का तो डिक्रीज ही होगा ना एवरेज स्कोर, बिकॉज वो तो इसकी लोएस्ट लिमिट से भी कम था। तो दैट मीन्स ये तो ऑलवेज करेक्ट है। ट्रू और नॉट, करेक्ट है कि नहीं। फिर सेकेंड चीज आती है कि एवरेज स्कोर ऑफ ए विल इंक्रीज। अब दिस वी कांट से, व्हाई। सपोज जो स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज स्कोर 21 था, अगर वो जाएंगे फिर क्या होगा, फिर तो उनका एवरेज स्कोर डिक्रीज ही होगा, क्योंकि हाईएस्ट वाले तो चले गए हैं, तो एवरेज स्कोर क्या होगा उनका, नीचे आएगा ए क्लास वालों का। और इन केस, ये केस 1 था। केस 2, अगर ये वाले बच्चे चले गए, मतलब जिनके 17, 17, 18, 17 ये मार्क्स हैं, अगर ये चले गए तो क्या होगा, उनका एवरेज स्कोर क्या हो जाएगा, इंक्रीज ही होगा डेफिनेटली। ट्रू और नॉट, होगा इंक्रीज की नहीं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई ए में हम श्योर नहीं है कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बट बी में वी आर श्योर। तो दैट मीन्स ये वाला रॉन्ग है, बिकॉज बी का तो कम ही है ना इससे स्कोर, तो बी में कोई भी ग्रुप जाए वो हमेशा उसका डिक्रीज ही होगा। तो दैट्स व्हाई ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, समझ आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, कंसिडर 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिया इज 4 ranks below सीमा। प्रिया is 4 ranks below Seema and is 31st from bottom, and is 31st from bottom। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट गिवन है, Ina is 2 ranks above Seema। Ina is 2 ranks above Seema and is 37th from bottom। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स गिवन है और क्लास गिवन है, 40 स्टूडेंट्स की क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन है आपको बताना है रैंक ऑफ सीमा। क्लियर, ये चीज आपको बतानी है।
सिनेरियो समझो। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है, प्रिया जो है वो 4 रैंक्स बिलो सीमा है। ये प्रिया की बात हो रही है, जो 31st फ्रॉम बॉटम है ये प्रिया ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। प्रिया की बात हो रही है ना, तो प्रिया की रैंक क्या है, 4 बिलो सीमा। सपोज सीमा की रैंक x है, तो प्रिया की क्या होगी, x+4, ठीक है। ये प्रिया की रैंक है। और एक और चीज गिवन है कि प्रिया जो है वो 31st है बॉटम से, मतलब बॉटम से ये क्या है, 31st है। तो अगर बॉटम से प्रिया 31st है और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 40 हैं, तो क्या सीमा की रैंक आ सकती है कि नहीं, खुद सोचो। अगर यहाँ पे 31 स्टूडेंट्स कवर हो गए प्रिया तक, तो बाकी कितने बचे, 9 स्टूडेंट्स। अगर यहाँ पे 9 स्टूडेंट्स हैं तो इनके बीच में गैप कितने का है, 3 का। तो सीमा की आ जाएगी कि नहीं, ट्रू और नॉट, समझ आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। आपको ये भी पता है कि प्रिया की रैंक क्या है बॉटम से, आपको ये भी पता है टोटल स्टूडेंट्स क्या, आपको ये भी पता है कि सीमा और प्रिया के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो डेफिनेटली सीमा की रैंक आ जाएगी यहाँ से। दैट मीन्स फर्स्ट से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रैंक ऑफ सीमा। अभी सेकेंड सिनेरियो भी देख लेते हैं। सेकेंड सिनेरियो में क्या है, ईना इज 2 रैंक्स अबव सीमा। सीमा है, ईना उसके 2 रैंक्स ऊपर है, और ईना का भी गिवन है। ईना का क्या है, 37th फ्रॉम बॉटम, मतलब बॉटम से ये क्या है, 37th रैंक पे है। अगर ये 37th पे है तो ये कितने पे होगी, 35th पे। 40 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो अगर ये पता है तो टॉप से सीमा की रैंक आ जाएगी कि नहीं। सेम क्वेश्चन था, दोनों से आ सकती है रैंक, कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर पूछा होता क्वेश्चन में, बट पूछा नहीं है। तो ये मतलब आपको क्या निकालना था कि रैंक सीमा की निकालनी थी और बताना था कि कौन से स्टेटमेंट से निकल रही है। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों स्टेटमेंट से ही सीमा की रैंक आ रही है। तो दैट मीन्स आप फर्स्ट स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हो, सेकेंड स्टेटमेंट से भी निकाल सकते हो। दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। गॉट इट, अंडरस्टूड। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।